जय गुरु ऑल ऑफ यू। आज से हम जो है एक नए जो है कंसेप्ट को देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है ना। हमने पदार्थ विज्ञान से जो कंसेप्ट सीखा था वो सृष्टि की उत्पत्ति सीखा था, यानी कि हमने पंच महाभूत और एक पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, ये सारे कंसेप्ट हमने यहाँ वहाँ पर जो है ना डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम और उसी के दौरान हमने ये कहा था कि नहीं मतलब द्रव्य के बारे में, है ना, द्रव्य के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था। तो आज हम उसी के बारे में एक नहीं बात करेंगे। और जैसे कि हमने एक नहीं दर्शन के बारे में भी पढ़ा था कि जैसे हमने क्या कहा था कि आस्तिक और नास्तिक दो दर्शन होते हैं ना, चार्वाक बौद्ध जैन, ये एक ने नास्तिक में आ गया। आस्तिक में एक ने सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये वाले जितने भी थे 6 वो क्या में थे, आस्तिक में थे, है ना। हमने क्राइटेरिया लगाए थे ना यहाँ पे, मतलब कि जो वेदों को मानते हैं और जो वेदों को नहीं मानते हैं ना। जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक में चले गए थे, और वेदों को प्रमाण जिन लोगों ने भी माना था तो वो आस्तिक में थे। तो इस तरह का हमने देखा था। और उसी में हमने क्या कहा था कि जो सांख्य योग वैशेषिक की बात करे थे हमने, है ना। तो वैशेषिक दर्शन में है कि नहीं, हमको जो आज जो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो बेसिकली हम जो है कि नहीं पदार्थ देखेंगे कि कितने पदार्थ होते हैं ना, जो ये कह रहे हैं पदार्थ, तो वो देखेंगे हमने, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने वैशेषिक ने जो है ना 6 जो है हमको पदार्थ बताए, उसको उन्होंने क्या कहा, षड्विध पदार्थ कहा था। ठीक है, षड्विध पदार्थ, ये वाले जो है ना षड्विध पदार्थ उन्होंने कहा था। तो हम देखेंगे कि वो कौन से होते हैं ना। तो उन्होंने पहले नंबर 1 पे उन्होंने कहा कि द्रव्य, नंबर 2 पे कहा है कि नहीं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, इन्होंने 6 कि नहीं ये बताए थे। बाकी एक है कि नहीं अभाव भी आता है इसमें, जो कि एक नहीं अलग है, जो कि वैशेषिक ने इसको नहीं माना। लेकिन वैशेषिक के जो 6 थे तो उन्होंने कहा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और जो 7वां था वो अभाव, वो एक नहीं मीमांसा वालों ने माना था। ठीक है, वेदांत वालों ने, ठीक है, जिसको एक नहीं अभाव, इस तरह का जो है कि नहीं 7। तो हमको क्या देखना है, बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और ये अभाव। ठीक है, तो ये 7 जो है कि नहीं, ये पदार्थ विज्ञान का जो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट जो हमारा जो पेपर रहेगा तो उसमें कि नहीं आपको ये सब एक नहीं हर एक इस पे एक एक चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि नहीं द्रव्य पे एक चैप्टर, गुण के ऊपर एक है, कर्म पे है, सामान्य पे है, विशेष पे है, समवाय पे है और अभाव पे है। तो इस तरह का जो है कि नहीं उन्होंने क्या किए कि वहाँ पर हमको जो एक एक चैप्टर दे दिए ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। आज जो हमको देखना है इसमें से, तो वो देखना है हमको द्रव्य, फिर हम बाद में है कि नहीं द्रव्य पढ़ेंगे। द्रव्य के बाद हम देखेंगे कि गुण, यानी कि ये कि नहीं और गुण और कर्म, यहाँ तक हम ये 3 जो है जो हमको बेसिक समझना है, तो ये इन 3 लोगों का समझना है। ठीक है, बाकी का है कि नहीं समवाय, विशेष, ये वाला है कि नहीं सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको जो देखना है उसमें है द्रव्य, के द्रव्य मतलब क्या होते हैं ना। तो इससे पहले हमने थोड़ा सा उसके बारे में जाना था कि द्रव्य एक्चुअल में होते क्या हैं। हमने कहा था कि नहीं यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवाय यत् द्रव्यम, है ना, जिसके एक नहीं आश्रित के अंदर जो है कर्म और क्या होते हैं, गुण होते हैं, जिसके आश्रित में, है ना। ये मतलब है कि नहीं आश्रित मतलब क्या हो गया कि इसके कि नहीं मतलब आश्रित, आश्रित मतलब क्या होगा कि नहीं मतलब अगर से ये, और दूसरी बात जो है कि ये समवाय संबंध में होते हैं ना, कि आश्रित तो समझ में आता होगा ना, मराठी लफ्ज भी है। और आश्रित का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने कहा था मॉडर्न के हिसाब से हम पढ़े थे ना म्यूचुअलिज्म वगैरह, ये वो जैसे कि नहीं उन उसी प्रकार का ऐसा ही समझो, आश्रित, आश्रित में रहना, है ना। तो ये जो है कि नहीं आश्रय देने वाले कौन है, द्रव्य है, आश्रय लेने वाले कौन है, कर्म और गुण है ना। तो इस तरह का है। और इसके अलावा भी है कि नहीं इसमें रस, वीर्य और विपाक, है ना, ये रस, वीर्य, विपाक, ये भी जो है ना इसके आश्रित में होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो जो ये 5 चीजें जिनके आश्रित में होते हैं, तो जिनको ये आश्रय देते हैं, ठीक है, तो वो क्या, ये हो गया। मान लो कि नहीं अगर से कोई किसी घर में रह रहा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, आश्रय, है ना, आश्रय हो गया।
और जो रह रहा है तो वो उसके एक नहीं जो है, मतलब घर है तो मतलब वो घर क्या हो गया उसके लिए, द्रव्य, ऐसा समझो। और जो रह रहे हैं मतलब वो क्या हो गए फिर ये ऐसे जो आश्रित ले रहे हैं उसके में, जैसे कर्म गुण रस वीर्य विपाक, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ तक का एक नहीं एक छोटा सा ये था। फिर अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है कि द्रव्य, द्रव्य के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि द्रव्य एक्चुअल में होता क्या है। बहुत बार कि नहीं द्रव्य द्रव्य कहा जा रहा है। फिर हमने जब भी उसके डेफिनेशन में कहा है कि गुण कर्म उसके कि नहीं जो है आश्रित में होते हैं, तो हम पहले देखेंगे कि द्रव्य जो है वो है क्या। तो द्रव्य के अंदर जो है कि नहीं उन्होंने क्या कहा, द्रव्य को दो हिस्से में कि नहीं डिवाइड किया। द्रव्य को जो है ना दो हिस्से में रखा। एक उन्होंने कहा कि नहीं एक होते हैं कि नहीं कारण द्रव्य, जिसके वजह से कि नहीं कार्य द्रव्य क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं ना, कार्य द्रव्य बनते हैं। जिससे हमने भी कहा था ना कि कारण के बगैर जो है कि नहीं कार्य नहीं होता है, कारण होना चाहिए ना, रीजन, कोई भी चीज़ के लिए कि नहीं एक रीजन होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली कि नहीं एक रीजन के लिए जो है ना दूसरा क्या उसके हिसाब से क्या हो जाता है, कार्य की उत्पत्ति होती है ना। तो कारण और एक नहीं कार्य, तो इस तरह का उन्होंने द्रव्य को जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब उन्होंने जो है कि नहीं 9 द्रव्य, जो वैशेषिक ने बताया कि उन्होंने कहा कि 9 कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, 9 कारण द्रव्य, उसमें से कि नहीं फिर आसानी के लिए उन्होंने क्या किए, इसको भी एक नहीं दो हिस्से में डिवाइड किए। ठीक है, इसको भी उन्होंने क्या किए दो हिस्से में, और फिर से एक नहीं डिवाइड किए कि कारण द्रव्य में एक नहीं एक को उन्होंने कहा कि नहीं मूर्त, और दूसरा है कि नहीं अमूर्त। ठीक है, मूर्त और अमूर्त, इस तरह का उन्होंने एक नहीं उसमें ये किया। अभी एक मूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त किसे कहते हैं हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इतना समझो कि कारण द्रव्य, द्रव्य में एक नहीं कारण और कार्य होते हैं, फिर कारण में एक नहीं मूर्त और अमूर्त होते हैं। वैसे ही कि नहीं उन्होंने कार्य में भी एक नहीं दो हिस्से में उनको एक नहीं डिवाइड किया। पहले में उन्होंने कहा कि देखो चेतन वाले, चेतन और अचेतन में रखे उन्होंने। ठीक है, चेतन और अचेतन। ठीक है, फिर चेतन में उन्होंने क्या किए कि उसको भी और दो हिस्से में डिवाइड किए। उन्होंने कहा कि देखो जो एक ने अंतश्चेतन, उन्होंने कहा अंतश्चेतन और एक बाह्य चेतन। ठीक है, बाह्य चेतन, अंतश्चेतन बाह्य चेतन। और एक नहीं अचेतन में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने एक नहीं उसको, यहाँ पर उन्होंने उसको जो है एक तो एक नहीं प्राकृत और दूसरा जो है वो कृत्रिम, इस तरह का। यानी कि एक प्राकृत होता है यानी कि नेचुरल, और एक होता है मैन मेड जो कि एक नहीं वो क्या होगा कृत्रिम रहेगा। तो इस तरह का उन्होंने एक नहीं द्रव्य के बारे में हमको बताया कि देखो द्रव्य है, द्रव्य में एक नहीं कारण 9 जो है वो कारण द्रव्य रहेंगे, इनको उन्होंने क्या किए 9 बताए। ठीक है, ये 9 जो है कि नहीं कारण द्रव्य होते हैं, जबकि एक नहीं कार्य द्रव्य उसके अंदर उन्होंने चेतन अचेतन को रखा। फिर चेतन में भी उन्होंने क्या है अंतश्चेतन और बाह्य चेतन किया। फिर उन्होंने क्या किए कि जो अचेतन है, चेतन में कि नहीं प्राकृत और कृत्रिम, इस तरह का उन्होंने जो है कि नहीं उसमें भी डिफरेंस दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको अभी समझ में आ गया। अभी हमको देखना क्या है, अभी हमको देखना है कि ये 9 कारण द्रव्य कौन से है, और फिर बाकी के ये है कि नहीं कार्य द्रव्य कौन से है। अभी हमको एक नहीं इसलिए इससे पहले जो है हमको ये पहले नोन करके लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम उसको देखेंगे कि कैसे मतलब होते हैं ये। पहले उन्होंने क्या किए कि पंच महाभूत के 5, ठीक है, और काल दिशा आकाश, काल दिशा आत्मा और मन, काल दिशा आत्मा और मन। देखो पहले एक इन्होंने क्या किए कि जो कारण थे, है ना, वैशेषिक ने क्या कहा कि 9 कारण द्रव्य होते हैं ना, 9 कारण द्रव्य होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने पहले क्या किए पंच महाभूत, पंच महाभूत यानी कि ये क्या हो गए 5 हो गए ना, ये 5 हो गए। फिर उन्होंने एक नहीं दूसरे जो है उसमें उन्होंने क्या कहा काल दिशा आत्मा और मन, इनको रखा। ठीक है, तो ये 5 हो गए, यानी कि नहीं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं काल दिशा आत्मा और मन, ये मिला करके कि नहीं ये 4, वो 4 और वो 5 9, यानी कि नहीं 9 उन्होंने कहा कि कारण द्रव्य है, जिसकी वजह से कि नहीं कार्य है, यानी कि नहीं ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये एटम है। ठीक है, क्योंकि वैशेषिक क्या करते हैं, वैशेषिक का जो भी मानना है कि सृष्टि कैसी बनी, तो उन्होंने कहा है कि नहीं वो परमाणु से बनी है ना।
उन्होंने कि नहीं परमाणु माना ना, परमाणु को उन्होंने क्या किया, परमाणु मान करके कि नहीं सृष्टि की उत्पत्ति बताए कि कि नहीं एक परमाणु दूसरे परमाणु से कि नहीं जो है मिलता है, फिर उसके बाद कि नहीं दो हो गए वो, तो फिर उसके बाद कि नहीं तीन मिलते हैं तो तीन बन गए। इस तरह के कि नहीं अनेक असंख्यक जो है कि नहीं परमाणु आपस में मिलेंगे और फिर कि नहीं एक द्रव्य को वो उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का उनका एक नहीं कंसेप्ट है। तो ये उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है, कि ये अनेक मिल करके असंख्यक एक नहीं परमाणु आपस में मिलेंगे तब एक नहीं कोई भी एक चीज की वो उत्पत्ति होंगी। इस तरह का उनका कंसेप्ट। तो उन्होंने कहा ये जो 9 कारण द्रव्य है तो इसमें पंच महाभूत के 5 और एक काल दिशा आत्मा मन, तो इसलिए उन्होंने कि नहीं अब ये ऐसा बताया उन्होंने। लेकिन फिर अब इसमें एक नहीं परमाणु जिनके लिए पास है और जिनके पास परमाणु नहीं है तो उनको उन्होंने क्या किए थे, मूर्त अमूर्त के अंदर जो है कि नहीं डिवाइड किए थे। देखो मूर्त यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जिसके अंदर परमाणु है, ठीक है, आइटम है, जिनके आइटम है कि नहीं अस्तित्व में है, तो उनको उन्होंने क्या कहा कि वो मूर्त है। और कि नहीं अमूर्त में क्या किसे रखा, जिनके पास है कि नहीं परमाणु नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब मूर्त और अमूर्त की बात आ गई तो फिर उन्होंने क्या किए कि उसको है कि नहीं परमाणु के हिसाब से डिवाइड किए कि जिनके पास है कि नहीं क्या होता है, एक तो है कि नहीं कार्य करने के लिए कि नहीं एक गुण होना चाहिए ना, तो वो ना एक वैशिष्टि होना चाहिए, और दूसरी बात है कि नहीं एक चलनात्मक है कि नहीं गुण होना चाहिए। तो जिनके पास भी है कि नहीं है तो उन्होंने क्या कहा उसको है कि नहीं मूर्त। अभी हम देखेंगे मूर्त के बारे में। ठीक है, तो मूर्त के बारे में उन्होंने कहा इसमें है कि नहीं उन्होंने क्या किए, मूर्त जिनके पास है कि नहीं परमाणु है, इनके पास क्या है, परमाणु, परमाणु है। तो ऐसे जो है कि नहीं ये कितने होंगे, फिर 5 हो जाएंगे जिनके पास है। तो पहले कौन से हो गया इसमें, पहला तो आ गया है कि नहीं पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के पास भी कि नहीं परमाणु है, पृथ्वी हो गया, आप हो गया, पृथ्वी आप, फिर उसके बाद उन्होंने पृथ्वी आप, उसके बाद अग्नि, पृथ्वी आप अग्नि, फिर उसके बाद उन्होंने क्या रखा, पृथ्वी आप अग्नि, और उसके बाद वायु, और उसके अलावा मन को जो है कि नहीं मन के अंदर भी है कि नहीं मन का भी परमाणु है ऐसा माना उन्होंने। और इस तरह से उन्होंने कि नहीं उसको कि नहीं मूर्त द्रव्य में है कि नहीं रख करके ये 5 जो है कि नहीं उन्होंने क्या किए फिर बताएं। ठीक है, ये 5 है टोटल, तो ये 5 हो गए, तो उन्होंने कि नहीं मूर्त फिर एक नहीं 5 हो गए। अब उन्होंने कि नहीं अमूर्त की बात की है, तो अमूर्त में उन्होंने कहा कि जिनके पास है कि नहीं परमाणु नहीं है, ठीक है, इनके पास क्या है, परमाणु नहीं है, इनके पास परमाणु नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो कौन से हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं काल हो गया, दिशा हो गई, डायरेक्शन है ना, काल दिशा, काल यानी क्या है वक्फा, टाइम पीरियड जो भी रहेगा, तो काल हो गए, दिशा हो गए, काल दिशा आत्मा, काल दिशा आत्मा और आकाश, यानी कि पंच महाभूत से जो है ना आकाश को उन्होंने कहाँ रखा, अमूर्त में रखा। ठीक है, तो यहाँ पर और मन को ही कि नहीं इधर लेकर के आ गए, तो ये है कि नहीं मूर्त और अमूर्त की जो है इस तरह से उन्होंने कि नहीं डिफरेंस बताया कि जिसके अंदर पास परमाणु है तो वो है कि नहीं मूर्त रहेंगे, और जिसके पास परमाणु नहीं है वो अमूर्त रहेंगे। ठीक है, तो ये है कि नहीं उन्होंने इस तरह का एक नहीं डिफरेंस बताए थे। फिर उसके बाद है कि नहीं अभी हम कारण द्रव्य तो है कि नहीं जान ली, यानी कि इनसे क्या हो गया, ये कारण क्यों मान रहे हैं इनको, क्योंकि इनसे जो है क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से क्या है, पृथ्वी महाभूत की जो है क्या हो जाएंगी, उत्पत्ति होंगी, है ना, पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होंगी। वैसा आप से कि नहीं आप महाभूत की उत्पत्ति होंगी, अग्नि से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होंगी, वायु से वायु की, और मन से मन की। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं काल दिशा आत्मा, इनके पास परमाणु नहीं है इसलिए उनको कि नहीं काल दिशा आत्मा आकाश इनको हमने यहीं पे रखा। ठीक है, तो इस तरह का उनका एक कंसेप्ट था जो कि उन्होंने बताए थे वो यहाँ पर। अब उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये देख लिया, अभी हमको कहाँ जाना है, उधर जहाँ पर एक नहीं कार्य द्रव्य की उत्पत्ति। ठीक है, इनसे एक नहीं क्या होंगे, कार्य की उत्पत्ति होंगी ऐसा कहा गया है। तो अब उस पर एक नहीं हम देखेंगे, ये तो देख लिया हमने, अब देखना है हमको कार्य द्रव्य। ठीक है, कार्य द्रव्य देखेंगे अभी। ये कार्य द्रव्य में उन्होंने क्या किए कि पहले तो उन्होंने एक नहीं चेतन और अचेतन में रखे थे ना, तो चेतन की बात करेंगे हम। चेतन, तो चेतन में भी एक ने उन्होंने क्या किए थे कि 2 रखे थे, एक उन्होंने क्या किए थे अंतस चेतन, और फिर एक ने एक बाह्य चेतन। ठीक है, अंतस चेतन और बाह्य चेतन। तो अंतस चेतन में उन्होंने किसको रखे, तो अंतस चेतन में उन्होंने कहा कि
इसके अंदर उन्होंने है कि नहीं 4 चीजों को रखा, ठीक है। पहला उन्होंने कहा कि नहीं वनस्पति, वनस्पति, फिर उसको उन्होंने कहा कि नहीं वृक्ष, विरुद्ध, और उसके बाद है कि नहीं औषध, वनस्पति विरुद्ध औषध, इस तरह का उन्होंने कि नहीं 4 को ये करा। वनस्पति जो कि नहीं जिसमें आपको एक नहीं फल देखने को मिलते हैं, फिर वृक्ष यानी वृक्ष और विरुद्ध में दोनों में भी एक नहीं आपको फल और फूल दोनों भी देखने को मिलते हैं। और ये औषध जो ऐसे होते हैं द्रव्य जो कि जिसके अंदर आपको सिर्फ फल आने के बाद जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने ये किया, देखेंगे हम उसको आगे में, सिर्फ इतना समझो कि अभी ये जो कुछ है। उसके बाद एक बाह्य, बाह्य के अंदर उन्होंने क्या किया, बाह्य में उन्होंने कहा कि एक तो होते हैं कि नहीं जरायुज, है ना, जरायुज। उसके बाद उन्होंने कहा जरायुज अंडस, जरायु अंडस, और एक ने स्वेदज, और एक ने उद्भिज। जरायु अंडस स्वेदज और ये उद्भिज, ठीक है। तो इस तरह जरायु यानी कि प्लासेंटा वाले जितने भी प्लासेंटा से कि उत्पन्न होंगे वो वाले, फिर अंडज यानी कि जो अंडे से उत्पन्न होंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं स्वेदज ये किस में है, चेतन में देख रहे हैं हम, जिसमें आत्मा है। तो फिर कि नहीं स्वेदज, स्वेदज यानी कि जो दलदल जिसको कहा गया, स्वेदज से मतलब है कि नहीं यहाँ पे दलदल कहा गया उन्होंने, दलदल, दलदल ये जो ये रहते हैं ना, जैसे कि मॉडर्न के हिसाब से न्यूमेटोफोर हो गया वगैरह, वो है ना ऐसे, यानी कि जिसके अंदर की आत्मा है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे दिया था मैंने ऐसा, वो क्योंकि मॉडर्न यहाँ पर नहीं लगते हैं। तो उसके बाद देखिए उद्भिज हो गया, जो कि जमीन फोड़ करके ऊपर आते हैं ना, तो उस तरह का उन्होंने ये किया था। तो ये हमने देखे चेतन वाले, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया। अब हमको देखना है कि नहीं अचेतन वाले, अचेतन वाले कौन से हैं, ठीक है। कार्य द्रव्य में ही हम क्या कर रहे हैं, अब अचेतन की तरफ पहुंचे, ठीक है। हमने पहले देख लिया चेतन, अब देखेंगे हम अचेतन वाले, है ना। ये कार्य द्रव्य में है कि नहीं अचेतन वाले। अचेतन में उन्होंने क्या किए थे, अचेतन में उन्होंने 2 रखे थे, एक होता है कि नहीं प्राकृत, है ना, जो भी चीजें कि नहीं हमको प्राकृत मिलती है वो, और दूसरा है उन्होंने कहा था कि नहीं कृत्रिम, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने एक लिए, यानी कि मैन मेड जो भी रहेगा, जैसा प्लास्टिक होगा, ये हो गया, है ना, बहुत सारी जैसे ये पेन हो गई वगैरह, ये इसमें है कि नहीं अचेतन में आ रही है, और कृत्रिम यानी कि मैन मेड हो जाता। प्राकृत यानी कि जो कि अपने को नेचुरली देखने को मिलते हैं। इतना सब हमने कि नहीं यहाँ पर डिस्कस किए। ये सब किस बारे में था, द्रव्य के बारे में। अब हमको एक नहीं जहाँ पहुंचना है, तो उन्होंने वैशिष्टिक ने एक नहीं षड्विध पदार्थ बताए थे हमको, कौन सा है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, है ना, 6 ही बताए थे, इसलिए षड्विध कहा, षड यानी कि 6 और उसके पदार्थ। फिर उन्होंने कहा 9 द्रव्य होते हैं, तो 9 कौन से होते हैं, कारण द्रव्य उन्होंने बताए थे कि पंच महाभूत यानी कि पहला कौन सा हो गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5, और फिर काल, दिशा, आत्मा और मन, ये मिला करके एक ने 9। तो इनसे एक ने उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके प्रकार भी देख लिया हमने। अब हमको एक गुण की तरफ जाना है। टोटल गुण जो है कि नहीं, अगर से ओवरऑल जो हम बात करेंगे, तो हमको जो पढ़ना है गुण, तो वो हमको है कि नहीं 41 गुण पढ़ना होता है, ठीक है। 41 गुण पढ़ना होता है, जिसके अंदर हमको ये होता है। इसके बाद है कि नहीं कर्म, कर्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो ये सारा है कि नहीं अभी हमने कि नहीं यहाँ तक का पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमको द्रव्य के बारे में जो है ना अच्छा खासा अभी नॉलेज आ चुका है कि द्रव्य यहाँ पर पदार्थ विज्ञान में द्रव्य उन्होंने किस तरह से बताए हैं, और हमको कि नहीं किस तरह से लर्न करना है। हमने अच्छे से फ्लो चार्ट में देखा था द्रव्य, द्रव्य के अंदर जो है कि हमने पहले कारण द्रव्य, फिर कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में हमने 2 देखा था कि उसमें कि मूर्त अमूर्त होते हैं, और फिर कार्य द्रव्य में भी हमने चेतन अचेतन को देखा था। फिर चेतन में कि उन्होंने अंतश्चेतन बाह्य चेतन को रखा था, और फिर एक जो अचेतन था, अचेतन में उन्होंने प्राकृत और कृत्रिम को रखा था, ठीक है। तो इसमें कि हमने अच्छे से देखे समझे। अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है, और फिर आपने लेवल पे जो है उसके नोट्स भी तैयार करना है, ताकि आपको एक नहीं अच्छे से और भी समझे। इसलिए फिर अभी इसके बाद का जो भी रहेगा, जैसा कि हमने कहा कि गुण और कर्म, ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।